नमस्कार दोस्तों, शर्म क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के इंटर लेवल का जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को किस प्रकार हम करें ताकि हम 120 स्कोर कर सके, यानी कि 120 क्वेश्चंस को हम लगभग सही कर सके। तो क्या होने वाली है स्ट्रेटेजी, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिहार एसएससी की तैयारी को किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में एक वीडियो के थ्रू बता दीजिए। तो उसी की चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो बढ़ गया है लगभग 15 दिन। तो आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल गया है। तो आपको अभी आपके पास लगभग 45 दिन का समय है। तो इन 45 दिन के समय को आप किस प्रकार यूटिलाइज़ करेंगे और क्या क्या आप पढ़ सकते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चंस है वो लगभग 120 सही हो जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसी चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप ये ऑफिशियल सिलेबस को देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स आएंगे। और हम इस ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के चलेंगे जो कि विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ताकि हमें अननेसेसरी चीज़ों को न पढ़ना पड़े, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना पड़े और हम स्मार्ट वर्क कर सकें। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, जो कि आपको यहाँ पर 30% मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा वो बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शनल आएगा, ये तो आपको पता ही है। और आपको इसमें कितना सही करना होगा, 30%, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये जो चौथा नंबर पॉइंट इसमें लिखा है कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्राप्त होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती भी होगी, यानी कि 0.25% का आपका निगेटिव मार्किंग भी है, जिसके अनुसार हर एक गलत उत्तर पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा और एक सही करने पे आपको 4 अंक मिलेंगे। और परीक्षा का जो समय है वो आपका 2 घंटा 15 मिनट होगा। तो आप किस प्रकार से इसका तैयारी करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे आगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका प्रश्न पत्र 2 है। ये आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। और इनमें से कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो पहला है सामान्य अध्ययन, जिसे हम जीके बोलते हैं, जीके जीएस। दूसरा है सामान्य विज्ञान एवं गणित, यानी कि आपका जनरल साइंस से और मैथ से सवाल पूछा जाएगा। और तीसरा है आपका मानसिक क्षमता, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 2 माध्यम में, 2 मीडियम में आएगा, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी, यानी कि हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर होगा। इसमें भी सेम वही है, माइनस मार्किंग है, 1 अंक की कटौती और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 135 मिनट समय दिया जाएगा आपको 150 सवाल हल करने के लिए। तो ये रहेगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 में जो सिलेबस था उसके बारे में। अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि आपका जो हिंदी का विषय है इसमें किस किस चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स है उनमें क्या क्या है। तो पहला है वाक्य, फिर है उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित तथा साथ ही साथ व्याकरण के कुछ प्रश्न भी होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा कि आपको इन्हीं सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, कोई भी अननेसेसरी आपको टॉपिक या अननेसेसरी चैप्टर नहीं पढ़ना, जैसे कि अलंकार और भी अन्य सारे जो भी होंगे वो सब आपको नहीं पढ़ना है। जितने इसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। तो आई होप आपको हिंदी के लिए क्लियर हो गया होगा। आगे मैं और भी बताऊंगा कि आप हिंदी के प्रैक्टिस को किस प्रकार करें, आप कहाँ से करें, ये सारी चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। अब हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में कि सामान्य ज्ञान के लिए आपको किस प्रकार तैयारी करना है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सामान्य अध्ययन। यहाँ से आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे जीके के। तो जीके के 50 सवाल जो पूछे जाएंगे, इनमें लिखा हुआ है कि सामान्य जानकारी वगैरह जो होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता ही है, और इन सब के अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के अलावा आप देख सकते हैं कि समसामयिक घटनाएं। तो जो कि समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वैज्ञानिक प्रगति, क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं नई नई, भारतीय भाषाएं, पुस्तक कौन कौन सी नई नई अभी छपी हुई हैं, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। तो आपको जो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है वो इन्हीं सारे
जो भी सिलेबस में दिया है इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। और आपको एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 सवाल करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे 50 में से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। आपका आगे और भी है कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, यानी कि भारत और उसके जो भी पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, इन सब के बीच जो विवाद वगैरह चल रहा है या फिर उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स अभी मुद्दे उठे थे वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है क्वेश्चन पूछा जा सके। जैसे अभी चाइना के साथ गलवान घाटी में जो भी विवाद उठा था, पाकिस्तान के साथ पीओके में, जम्मू कश्मीर के साथ जो भी विवाद उठा था जम्मू कश्मीर सीए एनआरसी को लेकर के, तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये भी करंट में काफ़ी चर्चे में हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और जो भी अभी करंट मुद्दा था ये सारे इन्हीं से आएंगे। इसके साथ ही साथ आप इतिहास, ज्योग्राफी, आप जो कि मैंने आपको बता दिया है, ये सारे आपके जीके में 50 क्वेश्चंस में इंक्लूड रहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि दूसरा मतलब कि जो 50 क्वेश्चंस है वो उनमें से आपका 25 क्वेश्चन जो है वो सामान्य विज्ञान का रहेगा। सामान्य विज्ञान में भी क्या क्या, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को आपको इसमें भी देखने को मिलेगा इन 25 सवाल में से। और उसके बाद दूसरा है आपका मैथ्स, और मैथ्स में भी क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, इनसे मिलाकर के जो 50 सवाल होगा वो निश्चित नहीं है कि 25-25 ही सवाल हो, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि मैथ्स का सवाल थोड़े कम पूछ दिए गए थे और साइंस के सवाल थोड़े ज़्यादा पूछ दिए गए थे। तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि 25 मैथ होगा और 25 साइंस होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि 20 से 22 मैथ्स हो और कुछ ज़्यादा आपको साइंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा मेहनत करें। और हाँ, यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट मैथ हो सकता है। यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये आपके लिए प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो अब जान लीजिए कि मैथ्स में भी आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैथ्स में आपको संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं के अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, यानी कि आपको ये सब अरिथमेटिक मैथ्स जो भी हुए ये सब पढ़ना है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, SI CI ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं आपको अरिथमेटिक मैथ पढ़ के जाना है, एडवांस नहीं पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री का कहीं चर्चा नहीं है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सारे चैप्टर्स का चर्चा नहीं है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको केवल अरिथमेटिक से ही देखने को मिलेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि रीजनिंग से आपको 50 सवाल देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग जो कि ये सब हिंदी में लिखा है, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो एनालॉगी है, दूसरा है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, फिर है स्पेशल विजुअलाइजेशन, फिर है स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ऑड मैन आउट, ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजनिंग में चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको वर्बल ही पूछा जाएगा, आपको इमेज से रिलेटेड भी नॉन वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। बट पिछले साल आपको 50 से 2-4 कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 47 या 48 क्वेश्चन ही रीजनिंग से आए थे। तो यहाँ पर जो बिहार SSC है ये थोड़ा फिक्स नहीं रहता है, बोलता है 50 क्वेश्चंस बट कभी कम कभी बेसी कर देता है। तो आप मान के चलिए आपको 48 से 50 क्वेश्चंस लगभग रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसलिए रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर कर सके, क्योंकि ये आपको बूस्ट करेगा और आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए मौका देगा। तो रीजनिंग को अच्छे से ध्यान से रख के पढ़ें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले जो हिंदी के सब्जेक्ट है इसके बारे में मैंने आपको सिलेबस में बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ना है जो कि सिलेबस में बताया गया है। तो इसे जान लीजिए कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं, यदि आपको इनमें कहीं कमी है, आपको तैयारी नहीं है, तो आप इसके लिए कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको इनके बारे में कुछ बेसिक पता है तो आप डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेट प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा कि आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं आगे और भी वीडियो डालने वाला हूँ बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए, ताकि आप अपने सेट को प्रैक्टिस कर सके और आप अपने लेवल को देख सके कि आप हिंदी में कितने स्कोर कर पा रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं
उनके हिंदी के पेपर को आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लेवल रहता है और उस आधार पर आप अपने तैयारी को आंक सकते हैं। तो इस प्रकार आपको हिंदी की तैयारी को करना है। और दूसरी बार अब हम बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन की, यानी कि जीके की। तो जीके करेंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है जीके। तो जीके की तैयारी कैसे करना है, तो जीके के लिए एक बात जान लीजिए दोस्तों, आपको अधिक से अधिक बुक फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जो 45 दिन का समय मिला है ये आपके लिए एक बेनिफिट के रूप में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि किसी एक ही बुक, 1 से 2 बुक को ही ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक को एक बार पढ़ें। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप किसी एक ही बुक को अच्छे से फॉलो करें, जैसे कि रिमाइंडर बुक जो कि काफ़ी अच्छा है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज जितने भी वन लाइनर टाइप में क्वेश्चंस दिए हैं आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप एक साइड बुक के रूप में लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में भी बेसिक सारी जानकारी दी रहती है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप ये 2 बुक को फॉलो करके अपने जीके की तैयारी को कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप एडुटेरिया की करेंट अफेयर्स की बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप करेंट जो भी इवेंट हुए हैं उनके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, कोई बुक फॉलो कर लीजिए, तो आप इससे अपने करेंट अफेयर्स को ठीक कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो भी ये सारे भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में है, ये सारे आपको करंट से ही जुड़े मुद्दे मिलेंगे। जो भी जैसे कि अभी विवाद हुआ था भारत चाइना के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, ये जो सुगौली की संधि वाली जो बात मुद्दा उठा था, ये सारे जो मतलब कि जितने भी करंट मुद्दे उठे थे भारत और पड़ोसी देश के बीच में, तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार अच्छे से न्यूज़ में पढ़ लीजिए। अगर नहीं पता तो आप गूगल से ढूंढ करके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से कन्फर्म है कि क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। और यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें रिवीजन हो जाएगा और आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान के लिए। तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको क्या करना है कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर में आप रिमाइंडर पढ़ेंगे तो आपको उसमें सामान्य विज्ञान का अलग से भी रिमाइंडर आता है, या फिर आप एक ही रिमाइंडर में सामान्य विज्ञान को भी उसमें पढ़ सकते हैं। तो आपको उसमें चैप्टर वाइज मिल जाएगा वन लाइनर के रूप में, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए और लूसेंट को साइड से पढ़ते रहिए। तो उससे आपका साइंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में लगभग 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा साइंस के लिए। तो ये आपके लिए एक तरह से बेनिफिट होगा कि आप अधिक से अधिक स्कोर करें साइंस के सेक्टर में। तो इससे क्या होगा कि आपका अधिक स्कोर आएगा तो आपका फाइनल मेरिट में ज़्यादा चांसेस रहेगा। और दूसरी बात रही गणित की, यानी कि मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, केवल वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि अरिथमेटिक के हैं। और भी अरिथमेटिक में बहुत ही कम चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जिनसे सवालों को। तो आप मैथ्स के लिए क्या करिए कि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, और भी जितने सारे जिनमें मैथ्स पूछे जाते हैं, आप उनके मैथ्स सेट को प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी प्रकार रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के साथ भी आपको सेम करना है, क्योंकि आपको रीजनिंग और मैथ मिलाकर के लगभग 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका लगभग 50%, 150 में से 75 क्वेश्चन तो आपका मैथ और रीजनिंग से ही होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो मैथ और रीजनिंग है ये एक तरह का गेम चेंजर होगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 75 में 60 क्वेश्चन को अगर सही कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स के लिए आप ये भी कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, फार्मूलाज जितने भी हैं उन्हें थोड़ा देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस के जो फार्मूलाज होते हैं उन्हें देख लीजिए थोड़ा। ये जितने भी आप सेट, जितना से जितना ज़्यादा सेट सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा सेट सॉल्व करिए। कोशिश करिए पर डे एक सेट सॉल्व करने का, और साथ ही साथ उस सेट को अच्छे से एनालाइज करने का, क्योंकि सेट मारने से कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। यदि आप सेट को सॉल्व करके उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से उस पर टाइम देते हैं, और जहाँ पर आपका कमी नज़र आ रहा है, यदि आप उस कमी को दूर करते हैं तो ही आपको सेट मारने से फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आपने सेट मारा और आपका अगर कोई भी चैप्टर पॉलिटी में अनुच्छेद गलत हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका अनुच्छेद में कमांड अच्छे से नहीं है। तो आप उस अनुच्छेद वाले जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथ्स में यदि आपका प्रॉफिट लॉस गलत हो रहा है तो आप प्रॉफिट लॉस पे थोड़ा अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगर आपके पास मैथ्स का कोई बुक है, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी नॉर्मल बेसिक सा बुक, तो आप उससे उसके फार्मूलाज को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 2-4 सवाल हल कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। और रीजनिंग में भी आपको सेम करना है कि जितने भी आपको चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए थे रीजनिंग के, उन्हें आप अच्छे से उस सेट के थ्रू प्रैक्टिस करिए। और कोई भी अगर रीजनिंग में आपका सवाल गलत हो रहा है तो उन चैप्टर्स को देख लीजिए,
जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसका डायरेक्ट बुक उठाइए, वहाँ से 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने को प्रैक्टिस करते रहिए डेली के डेली। और हाँ, डेली आप एक ना एक सेट जरूर लगाएं। यदि आपके पास डेली टाइम नहीं है सेट सॉल्व करने का, तो कोशिश करिए कि अल्टरनेट डे पर एक सेट जरूर लगाएं, क्योंकि सेट लगाने से क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको 75 सवाल रीजनिंग और मैथ्स का मिलेगा। तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेटिव भी आ जाए तो आपका समय कम पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप डेली सेट लगाएंगे या फिर अल्टरनेट डे पे सेट लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कमांड रहेगा कि आपको किस प्रकार कितने समय में कौन सा क्वेश्चन कौन सा सेक्शन को सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा, और साथ ही साथ जो आपका कमी होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो सेट जरूर लगाएं। और सेट के लिए आप प्लेटफॉर्म का सेट को फॉलो कर सकते हैं या फिर एडुटेरिया के सेट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेट्स जो हैं वो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और जहाँ तक रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं तो आगे सेट लाते ही रहूँगा, और पहले भी मैंने सेट 11 सेट ला रखा है। तो आप उन सारे 11 सेट्स को देख सकते हैं और अपने हिंदी को देख सकते हैं कि अभी आपका लेवल क्या है। और आगे जो मेरा वीडियोज़ आएगा हिंदी का, उससे आप अपने आगे की तैयारी को भी देख सकते हैं कि आपने हिंदी में क्या क्या नया नया सीखा है। तो इस प्रकार आप अपने तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि 45 दिन का समय, यदि आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे तो आप अभी से भी तैयारी करते हैं तो 45 दिन इनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आपके पास सिलेबस जो भी था डिटेल्ड में मैंने आपको एनालाइज करके सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स नहीं पूछा जाता है उसे आप पढ़ करके एग्ज़ाम में जाए पता चले एक भी सवाल ही नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप वही सारे चैप्टर्स पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के भी सेट्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल बिहार एसएससी पूछता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी का सेट जो है वो बिहार दरोगा के सेट से अलग होगा या फिर बीपीएससी के सेट से अलग होगा। सारा सवाल जो होता है वो किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी पूछ देता है बिहार। तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, भले वो फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर बिहार दरोगा का हो या फिर बीपीएससी का हो, सारा क्वेश्चन इधर से उधर घूमते रहता है। तो आप इन सारे अलग से भी सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो भले बिहार दरोगा का हो या फिर बीपीएससी का हो। तो उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग क्वेश्चन भी सीखने को मिलेगा, और हो सके कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिल जाए। तो इस प्रकार आप अपने तैयारी को अच्छे से करें। 45 दिन का समय है, 45 दिन को यूटिलाइज़ करें और अच्छे से तैयारी करें, और कोशिश करें कि 150 में लगभग आपका 120 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट में आप आ सकेंगे। यदि आपका कम सॉल्व हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है। आप इस रूटीन को फॉलो करें, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ें, इन सारे बुक्स को फॉलो करें, जो मैंने बताया उसे फॉलो करें। डेफिनेटली है कि आपका 120 मार्क्स तक 120 क्वेश्चन तक सही होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा बट हाँ, आपका हो जाएगा। पेशेंस रखिए और तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके और वो अपने तैयारी को अच्छे से कर सके। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।